हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है अ वेरी क्विक एंड स्मॉल रिव्यू ऑन नीवा वूपा रीश्योर वर्जन 2। देखिए, जब भी हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं, एक एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। हमारा पॉलिसी लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि भगवान ना करे हमारा एक क्लेम आ जाए, हम एक हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पर हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो मेरा क्लेम मिल जाए, और क्लेम मेरा जब मिले तो कम से कम मेरी पॉलिसी इतनी कैपेबल हो कि किसी भी तरीके के क्लेम को हैंडल कर ले। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि भी जो नीबा वूपा के पॉलिसी के बारे में मेरा क्या विचार है। आई विल कीप इट वेरी क्विक। जब भी हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर होना चाहिए। जब किसी इंसान का क्लेम आता है तो आज की डेट में, पिछले कुछ सालों में काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं, तो उनको इस चीज़ का आइडिया पहले नहीं था, लेकिन अब होने लग गया कि यंग एज में भी क्लेम आ जाता है। कई बार ऐसा आता है कि इंसान को यंग एज में 35 40 45 की उम्र में भी ऐसी बीमारी लग जाती है कि उसके बाद उसको पॉलिसी नहीं मिल पाती, और कई बार क्लेम ऐसा आ जाता है कि उसके बाद हम अपना कवर इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। पिछले कुछ टाइम के अंदर मेरे पास काफ़ी ऐसी क्वेरीज आई कि लोगों ने बोला कि भी हमें एक बड़ा सम एश्योर्ड चाहिए। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इस तरीके की बात की है। तो मैं तो चलो इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो समझता हूँ। मैं उनसे ये राय हमेशा लेता हूँ कि जी आप इतना हाई सम एश्योर्ड क्यों लेना चाहते हैं। तो वो बताते हैं उनके कोई नॉन में है, कोई फ्रेंड है, उनकी सिस्टर को लंग कैंसर हो गया। कोई हमारे एक डॉक्टर कपल है, उनकी वाइफ को प्रेगनेंसी के दौरान किडनी के इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, तो उनका 35 40 लाख रुपए लग गया। एक कोई डॉक्टर कपल ही है, उनका तो एक आधा घर भी शायद बिक गया है। तो इस तरीके से जब एक यंग एज में, और ये जो मैं दो एग्जांपल दिए हैं, इन दोनों केस में उम्र 35 साल से कम थी। तो 35 साल की उम्र में 35 40 लाख के क्लेम आ रहे हैं। तो अगर आज कोई यंग पर्सन है, 30 35 40 साल 50 साल की उम्र से भी पहले पॉलिसी ले रहा है, तो अगले 30 40 साल में एक भी क्लेम इस अमाउंट का आ गया, या इन्फ्लेशन एडजस्टेड लेंगे तो 50 लाख 1 करोड़ का क्लेम ला गया। तो जो हमने एक पॉलिसी ली हुई है, बड़ी सुपर लोडेड पॉलिसी, जैसे निपा वूपा का रीअश्योर है, या एचडीएफसी का ऑप्टिमा सिक्योर है, ये जो पॉलिसीज क्या होती हैं, इन पॉलिसीज को अगर हम ऑटोमोबाइल के साथ कंपेयर करें, इन गाड़ी इनमें जगह कम होती है, गाड़ी में जगह कम है, इंजन छोटा है, लेकिन टॉप मॉडल आप ले रहे हो। वैसे ही ये जो पॉलिसीज होती हैं, इनके अंदर फीचर ऐसे डाले होते हैं कि वो, पहली बात है कि भी उसी समय तक इस कंपनी में, जब तक आप इस कंपनी में रह रहे हैं उसी समय तक आपको ये बेनिफिट देंगे। बाई चांस आप सपोज कर लीजिए आज, जैसे निवा वूपा रीश्योर की बात करें, मैक्सिमम लोग 10 या 15 लाख की पॉलिसी लेते हैं, बहुत कम लोग हैं जो 25 लाख की पॉलिसी लेते हैं। अब ये पॉलिसी आपको जो मल्टीपल बेनिफिट्स दे रही है, जैसे बूस्टर बेनिफिट है कि भी आपका जो सम एश्योर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। रीएश्योर करके कंसेप्ट है, वो तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि भी अनलिमिटेड सम, अनलिमिटेड बार आपको रीअश्योर करेंगे, बार बार आपको क्लेम देते रहेंगे। तो इन चीज़ों के अंदर क्या होती है कि जब भी इस टाइप के कुछ कंपनीज आपको फीचर देती है, उसके दो मायने होते हैं। एक जो आपने समझा, एक जो कंपनी का इंटरनल मैकेनिज्म होता है। मैं किसी भी फीचर को तभी तक एक क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करने में अपने आप को कैपेबल मानूंगा अगर उसकी बहुत सारी 30 40 केस स्टडीज दी हों कि इस केस में ऐसे काम करेगा, और साथ में कस्टमर को ये क्लियरली बताया जाए कि किस केस में ये फीचर काम नहीं करते हैं। अगर आज ने 30 साल की उम्र में पॉलिसी ली तो 80 साल की प्रीमियम उसको चेक करिए कि अगले 50 साल के अंदर, 30 साल की उम्र से 50, अगले 50 साल यानी 80 साल की उम्र तक जो मैंने पैसा दिया वो कितना दिया। हम लोग क्या होता है, फीचर को देख लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रीमियम की कॉस्टिंग है, आप आज का प्रीमियम देखोगे, अगले 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल जो भी पैसा देना वो तो आपकी जेब से जा रहा है ना। राइट। कोई भी कुछ भी बोले कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, ये, लेकिन पैसा आपकी जेब से जा रहा है, आपका कैश फ्लो आपको तंग करेगा आने वाले टाइम में। ये जो पॉलिसीज होती हैं, जैसे ये रीअश्योर प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट ठीक है, बहुत अच्छा पॉलिसी है, ठीक है, बहुत वेल डिजाइंड है, इनोवेटिव है, लेकिन जो कंपनी आपको इसके एवज में वैल्यू दे रही है, वो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको जेब पे बहुत भारी पड़ने वाली है।
राइट। मैं नॉर्मली अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी चीज़ को जज नहीं करता हूँ, अपना एक ओपिनियन बनाता हूँ और उसके पीछे अपना बेस बता रहा हूँ। ज़्यादातर क्योंकि ये पॉलिसी थोड़ी महंगी होती है, ज़्यादातर लोग सम एश्योर्ड ज़्यादा बड़ा ले नहीं पाते। अगर इस कंपनी की एक मैं पर्टिकुलर हूँ, कोई पर्सन दिल्ली में रह रहा है, एक मियाँ बीवी ने सपोज कर लो एक हायर एज में जाके जितना इसका पैसा मिल रहा है 50 लाख रुपए का, उतने में कोई आज की डेट में कंपनी है, मैं खैर उसका नाम तो नहीं लूंगा, उतने में ही, उतने पैसे में ही फ्लैगशिप पॉलिसी आपको 3 करोड़ की मिल जाती है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है कि मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पॉलिसी खराब है। मेरा कहने का मतलब है जो पॉलिसी लेने का हमारा पर्पज होता है कि अगर 30 35 50 लाख का 1 करोड़ 2 करोड़ का क्लेम आ गया, तो आपका जो ये पॉलिसी के अंदर सम एश्योर्ड है, अगर आपने छोटी ली है, ये कम रह जाएगी। राइट। ऐसा ना हो कि पॉलिसी में पैसा भी दिया हुआ है बड़ा अच्छा, यानी आपने गाड़ी का टॉप मॉडल ले लिया, लेकिन घर में जब 5 या 6 लोग बैठने लगे तो उसमें जगह कम पड़ेगी, इंजन कम पड़ गया। हाँ, उसमें कैमरा था, वेंटिलेटेड सीट थी, फीचर तो बहुत ज़्यादा थे। राइट। तो हमारा जो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो पॉलिसी लेने का पर्पज़ होता है वो होता है एक क्लेम मिल जाए, और दूसरा पॉलिसी कभी भी छोटी नहीं पड़नी चाहिए। राइट। अगर आज किसी पर्सन को क्लेम आ गया और आने वाले समय में कोई बड़ी बीमारी लग गई, क्लेम आ गया, चलिए क्लेम मिल गया, अब आने वाले टाइम में वो इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेगा। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात पे आंख बंद करके आप विश्वास करिए। मेरा जो कहने का मतलब है कि इस नजरिए को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। इस तरह पॉलिसी पॉलिसी मत देखिए, पैसा कितनी जेब से जा रहा है। फिर एक बात ये होती है कि मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आज से 3 साल पहले कंपनी के जो एक, मैं क्या बोलूँगा उसको, कि भी जो कंपनी का एक एक्सपीरियंस था, जो कंपनी का स्टाफ था, उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेंज आ चुका है। ठीक है। तो अगर मैं पर्सनल सपोज कर लो मेरी पॉलिसी चल रही है आज की डेट में नीवा बुपा में, तो मैं अब सोचने लग जाऊंगा कि भी नहीं, यहाँ से निकल जाऊं। राइट। तो यहाँ पे मैं कोई टेक्निकली उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी में कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि कंपनी की जो ग्रोथ का पैटर्न होता है ना, उसमें जो एक रिलायबिलिटी होती है या कंसिस्टेंसी होती है, उसके अंदर अब मेरे को तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत आने लग गई है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कलेक्टिव एक्सपीरियंस। आप सिर्फ पॉलिसी क्लेम को नहीं देखते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टाफ कितना एग्रेसिवली काम कर रहा है, कितना ऑनेस्टली काम कर रहा है, आपकी कितनी स्टेबिलिटी है, आपकी जो पॉलिसी का डिज़ाइन है वो क्या वो कस्टमर फ्रेंडली है, जो आपका कस्टमर केयर है उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसे मैटर कर रहा है, आज की डेट में पिछले 1 2 साल में जो क्लेम आए हैं उसके अंदर कंपनी का एटीट्यूड कैसा शो हो रहा है, कस्टमर फ्रेंडली है नहीं है। तो इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा मुझे दिक्कत होने लग गई है। खैर ऐसा नहीं है कि भी किसी, ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, मैं प्रोफेशनली बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरा एक पॉइंट होता है कि जब तक आप इन पॉलिसीज के अंदर रहते हैं, जैसे ये पॉलिसी है रीएश्योर, इसके अंदर जैसे बता दिया कि जी हम आपको, आपका प्रीमियम फिक्स रहेगा, हमेशा नेगेटिव सोच के चलिए। जब आपका क्लेम आ गया उसके बाद के ही प्रीमियम को अपनी कैलकुलेशन में लेके चलिए। ये मत सोचिए कि अगर क्लेम नहीं आया तो मेरा पैसा बच गया। ये भी सोच के चलो अगर क्लेम आ गया फिर अपनी जेब में से अगले 30 40 50 साल में कितना पैसा जेब में लगने वाला है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ये पॉलिसीज होती हैं, सुपर लोडेड पॉलिसीज होती हैं जिसमें बहुत सारे फीचर हैं, ये फीचर तब तक मिलेंगे जब तक आप इस कंपनी के अंदर हो। बाई चांस आप इस कंपनी से निकल के कहीं और चले जाते हो तो आपको जो पोर्टेबिलिटी होती है उसके अंदर कुछ चीज़ें साथ जाएंगी और कुछ चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी। यानी कई बेनिफिट्स ऐसे होते हैं पॉलिसी में, जब आप इसी कंपनी में रहोगे तब तक मिलेंगे। दूसरी कंपनी में जाने में जो आपका फिर कल को, क्योंकि पॉलिसी अगर इतनी महंगी होगी, अगर आप यहाँ से निकलोगे तो फिर वही बात होगी ना कि नुकसान भी हो गया और लॉन्ग टर्म की हमारी प्लानिंग फिक्स नहीं होगी। क्योंकि इंश्योरेंस का सब्जेक्ट ऐसा, आप डेली डेली तो पॉलिसियाँ खरीदते नहीं रहते। डेली आप ये नहीं सोचोगे आज ये ले लेता हूँ 3 साल के बाद, क्योंकि हेल्थ इज द मोस्ट डायनेमिक फैक्टर। आज कोई भी पॉलिसी ले लो, बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया है, बिना प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड करे, बिना प्रपोजल फॉर्म को पढ़े कभी भी पॉलिसी बाय नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है, हमेशा हेल्थ चेकअप करा के लीजिए। जो पॉलिसी आप करा रहे हैं, अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है, बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी लेना बहुत बहुत रिस्की है। अराउंड 75% क्लेम रिजेक्शन के चांसेस होते हैं आज की डेट में। इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए, फीचर वीचर मत देखिए, ढंग से पॉलिसी बाय करना इंपॉर्टेंट होता है। राइट। जब भी पॉलिसी बाय करें, प्रपोजल फॉर्म लें अपने एजेंट से और हाथ से भर के सबमिट करें, उसकी कॉपी अपने पास रखें, रिसीविंग लें। जो पुराने देसी कन्वेंशनल तरीके होते थे, यही कल को कोर्ट में काम आते हैं। राइट। हेल्थ चेकअप कराया हुआ है यानी सामने वाली कंपनी ने जिम्मेवारी ली है। वो ये कि टेली मेडिकल अंडर राइटिंग का कंसेप्ट आ गया, ये मरवाएगा कल को।
राइट। तो कोशिश करिए ढंग से पॉलिसी बाय करिए, उतना ही पॉलिसी के फीचर को अंडरस्टैंड करिए जो लीगल टर्मिनोलॉजी में लिखा हुआ है। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है, 10 में से 9 लोग या 20 में से 19 लोग कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते नहीं है, वो कहते हैं 40 पेज कौन पढ़ेगा। तो आज आपने किसी भी फीचर को जो कंपनी ने बताया, हम बूस्टर देंगे, रीश्योर देंगे, ऐसा वैसा देंगे, तो उसकी जो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है वो तो आपकी समझ है। कल को जब कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे जो लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में वो मैटर करेगा। पॉलिसी लेनी है, आंख बंद करके बाय कर सकते हो, अच्छी कंपनी है, लेकिन सोच समझ के बाय करें। और बिना पढ़े लिखे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़े लिखे बिना पॉलिसी मत बाय करें। और आने वाले कम से कम हिंट दे रहा हूँ, अगले 50 साल का प्रीमियम भी चेक करें, आराम से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आराम से उस प्रीमियम को देखिए, एक्सेल में डालिए, देखिए कितना पैसा जेब से जा रहा है, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है। चलिए जी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग भी, जब भी आपकी वीडियो को लाइक करते हैं इसकी रीचेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आपको अच्छा लगा, हमारी हेल्प करना चाहते हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना चैनल आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। अगर किसी चीज़ की कोई वीडियो में आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। नहीं आपको कोई चीज़ कन्विंसिंग लग रही तो आप वीडियो को इग्नोर कर दीजिए। राइट। क्योंकि ये जो मैं जिस टाइप की चीज़ को बता रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि भी सारी दुनिया एक ही तरह की होती है। जिन लोगों ने प्रॉपर रिसर्च की है उनको मेरी बात आधे मिनट में समझ आ जाएगी। ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।